जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसके लिए मार्केट में बहुत सारी धारणाएं चल रही है और बहुत लोगों को डर भी लग रहा है कि क्या इसमें हम गलत तो नहीं फंस गए। बहुत लोगों ने तो इनफैक्ट लाइफ हाई पे ख़रीदा है ये सोच के कि 5,500 से ये बढ़कर 10,000 हो जाएगा, बट वहाँ से नियर टू आधा हो गया है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के करीब करीब होके आया है। एग्जैक्टली इस कंपनी में क्या चल रहा है इसके ऊपर एक पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। एज यूजुअल ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है जहां पर मैं आपको पूरा एनालाइज करके बता रहा हूँ कंपनी एग्जैक्टली काम क्या कर रही है। आपको अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही लेना है। इस वीडियो के बेसिस पर आप डिसीजंस ले रहे हैं तो आप अपने लिए ही गलत करेंगे, मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और तो और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वीडियोस के ऊपर, कौन सी कंपनीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा, जो कि मैं बना भी रहा हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे भी बहुत सारे कमेंट्स थे, इसलिए उसको पिक भी किया है। सो एज यूजुअल जब भी मैं अपने कोई भी वीडियोज़ बनाता हूँ ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। इसको भी मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले HAL के साथ हो क्या रहा है, सेकेंड विल बी फाइनेंशियल्स, और थर्ड होगा टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको अपनी पोजीशन बताऊंगा कि क्या मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, मैं फर्दर इसमें इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर, HUL के साथ एग्जैक्ट क्या हो रहा है। सबसे पहली अपडेट तो ये है कि HAL ने DIAT के साथ में एक टाई अप किया है जहां पर ये रिसर्च करने के ऊपर काफ़ी अच्छा खर्चा करने की बात कर रहे हैं। DIAT का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिनके साथ HAL अपना एक टाई अप बिठा रही है ताकि उसमें रिसर्च ज़्यादा कर पाए। आपको ये बात पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको डिटेल बताना ज़रूरी है। HAL के लिए एक नेगेटिव धारणा ये भी चलती है कि HAL वाले लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च में अपना पैसा नहीं डालते। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च में अपना पैसा नहीं डालते तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं होता, नई चीज़ें नहीं आती, ऐसा ये धारणा है मार्केट में HAL के लेके। तो HAL ने DIAT के साथ में मिलकर ये टाई अप तो किया है, विच शुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बट ठीक है, कंसर्निंग है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि डिफेंस शेयर्स में, जब मैं सितंबर से इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, सितंबर में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि Q2 और Q3 के रिजल्ट्स, ऑर्डर बुक सबके पास बहुत धमाकेदार है, सबके साथ बहुत बढ़िया चल रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि इनका एग्जीक्यूशन क्या होगा। इसी के ऊपर अब रिसेंटली पॉइंट आया है। जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं AP सिंह जी, उन्होंने एलिगेशन लगाया है HAL के ऊपर कि सरकारी कंपनी जैसे काम कर रही है, इनको तेजस MK-1A का डिलीवरी करना था, इन्होंने डिलीवर नहीं किया है, इनकी हालत ख़राब हो रही है, इनसे कोई काम नहीं हो रहा है, एकदम सरकारी कंपनी जैसे काम कर रहे हैं, कोई विजन ही नहीं है, कोई मिशन ही नहीं है। अब इस तरह के अगर एलिगेशंस लगेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में नाम खराब होता है, और मार्केट में नाम खराब होगा तो शेयर प्राइस पे भी इम्पैक्ट तो आएगा। इसका जवाब देने के लिए HAL के चीफ ने कहा है कि भाई साहब, हमारा फोकस LCA MK-1A पर है, दैट इज़ लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर है, जो आपने ही ऑर्डर किए हैं। बट हमारे साथ दिक्कत ये चल रही है कि भैया GE जो अमेरिका की कंपनी है ना, जनरल इलेक्ट्रिक, वहाँ से इंजन आने वाले थे, इंजन आ ही नहीं रहे। अब जब तक वो इंजन नहीं देंगे हम आपको एयरक्राफ्ट देंगे क्या बिना इंजन के। तो अब ये इनकी तू मैं चालू हो गई है। अब ऑब्वियसली बात है, देखिए ऐसा माहौल होता है ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। इनफैक्ट GE एरोस्पेस ने इनको इंजन देने का कमिट किया था काफ़ी दिन पहले, बट वो अभी तक उन्होंने कवर नहीं किया है। LCA के इनके पास ऑलरेडी काफ़ी ऑर्डर्स है, दैट इज़ 83 MK-1A फ्लाइट्स के इनके पास ऑर्डर थे, जो कि 48,000 करोड़ के हैं, जो फरवरी 2021 में इन्हें मिले थे। किसको? HAL को। अब ये इनका पहला एयरक्राफ्ट का जो था ना, वो डिलीवर करना था इनको मार्च 2024 में। अब क्योंकि GE से इनके पास इंजन आए नहीं है तो दिक्कत वहाँ पे है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब तक मोदी जी हैं, जब तक स्टेबल गवर्नमेंट है, डिफेंस कंपनीज में, रेलवेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है इनके एग्जीक्यूशन में। 83 का ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर है, और इनके पास एक प्लान चल रहा है जहाँ पे 97 और एयरक्राफ्ट का ये ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं, जिसकी टोटल वैल्यू होगी 67,000 करोड़ की। अब देखो, इतने बड़े ऑर्डर्स आएंगे, तुम्हारे पास एग्जीक्यूशन का दिक्कत है, तो क्यों कंपनी तुम्हारे साथ काम करेगी, क्यों कोई भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे साथ काम करेगी, ये प्रॉब्लम आ रही है। और तो और IAF चीफ ने ये भी कह दिया कि MK-1A जो तुम बना रहे हो, 1A उसको तब बोलो जब उसमें तुम कुछ नई चीज़ें डालो। एक आध सॉफ्टवेयर चेंज करने पर तुम बोलते हो मॉडल चेंज हो गया, बहुत अपग्रेड कर दिया, अपडेट कर दिया,
कुछ दमदार नहीं है, ये वाला तुम्हारा प्रोडक्ट भी दमदार नहीं है। अब भाई साहब देखो, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब आपका इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ है, जिसको अपन मेनली अपना स्टॉक बेचने वाले, वही अपने को बोलते कि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो हम उसको एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? तो इसके जवाब में भी इन्होंने कहा है, HAL के चीफ ने कहा है कि भाई साहब एक बार पूरा प्रोडक्ट बनने तो दो, आपको जब पूरा प्रोडक्ट बन के मिलेगा तब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप चिंता मत करो, बट थोड़ा सा समय लग रहा है तो उसको समय लेने दो। देखो, जब तक इनकी तू मैं ये वाली चलेगी ना तो दिक्कत आएगी। ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है जो आपको न्यूज़ चैनल पे भी मिलेगा, मैंने उसको एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया ताकि आपको एग्जैक्टली पीछे कहानी क्या चल रही है वो समझ में आए। इसके अलावा 2030 तक इनका टारगेट है कि 2,20,000 करोड़ की ये लोग ऑर्डर बुक तैयार करके अपने लिए रख देंगे। अब आप सोचो यार, कहाँ जाएगी ये कंपनी? इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा काम कर रही है, बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा लगा, वो ये है कि HAL अब 2,500 करोड़ रुपए खर्चा करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए। अगर उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करो तो नए प्रोडक्ट नहीं ला पाओगे, कॉस्ट नहीं बचा पाओगे, या फिर अलग लेवल पर आप चार्ज भी नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने ये चीज़ भी बढ़ाने की बात करी है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास और आने वाले हैं। 97 LCA दैट इज़ लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस वाले, और तो और 156 प्रचंड LCH दैट इज लो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। ऑर्डर्स इनके पास भरपूर है भाई साहब, इनके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का है। हर क्वार्टरली रिजल्ट में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्होंने एग्जीक्यूट कितना किया है, कितने डिलीवरी करने की बात कर रहे हैं, कब तक डिलीवरी करने की बात कर रहे हैं, डिलीवरी में कितना डिले, ये पॉइंट अब आ जाएगा। ऑर्डर बुक इनके पास है, हमारी कंट्री इनको ऑर्डर नहीं देगी तो किसको देगी? पर इसके साथ में एक और पॉइंट आ जाता है। मोदी जी यूएस गए, यूएस जाने के बाद में अमेरिका से उन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट्स खरीदे हैं जो कि चाइना से लड़ने के हिसाब से बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट भाई साहब हमारी कंट्री से तो नहीं खरीद पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? अरे यार, उनका एग्जीक्यूशन, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सब चीज़ें बहुत अपग्रेडेड है और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अब मोदी जी वहाँ से भी खरीद के तो आए हैं चीज़ें, तो लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर कैसे पड़ेगा। नेगेटिव नहीं होगा बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव तो देखो हो ही नहीं सकता, बट नेगेटिव भी इतना नहीं होगा क्योंकि एट दी एंड इनके पास ऑर्डर्स बहुत सारे हैं। 3 यूनिट्स इन्होंने हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने नासिक में एक यूनिट चालू करी है, 2 बैंगलोर में, एक नासिक में। अब देखो यार, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जाके कुछ होगा, अदरवाइज तो दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ एग्जीक्यूशन की है, ऑर्डर्स की नहीं है। जितना जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएंगे उतना अच्छा। इनफैक्ट अब मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि अब किसी ने पॉइंट आउट कर दिया ना, अब आपको ये बोल दिया ना कि अरे भैया तेरे हो ही नहीं रहा है, तुम सरकारी कंपनी हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। अब यहाँ से थोड़ा स्पार्क क्रिएट होते हुए दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको, तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लिया जाए, दैट इज चैप्टर 2। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 26 पे है, इंडस्ट्री का 68 पर है। वहाँ से देखा जाए तो काफ़ी सस्ती है, बट प्रॉब्लम ये है आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी और कोई कंपनी इंडिया में नहीं है जो एयरक्राफ्ट बना रही है, जो जेट्स बना रही है, तो ऑटोमेटिकली इसको हर जगह से कंपेयर नहीं कर सकते। दिल को सुकून देने के लिए 68 का इंडस्ट्री का पी है और आपके पास अभी पी है 26 का, तो सस्ती है, तो इसका मतलब है खरीद लो जाके। नहीं भाई साहब, आपको और भी चीज़ें देखना ज़रूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 2,24,000 करोड़ का है, विच इज़ गुड। अब ये पहले एक मिड कैप कंपनी हुआ करती थी, अब लार्ज कैप में आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए, जो कि रिजल्ट से ईयर ऑन ईयर की अब मैं बात करता हूं, तो ईयर ऑन ईयर इनका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा खासा चला है। सेल्स वाइज अगर मैं बात करूं, मतलब दिसंबर 2024 को मैं दिसंबर 2023 से कंपेयर कर रहा हूं, 6,000 करोड़ की सेल्स थी जो 6,900 करोड़ पे आ गई, विच इज़ गुड। 15% की ग्रोथ हुई है सेल्स की, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन 1434 से बढ़कर 1681, दैट इज अगेन गुड। ये भी करीब 15% के करीब ये भी बढ़े 14%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले 1,254 करोड़ था वो 1,433 करोड़ हुआ है। अगर YOY देखूं, ईयर
ऑन ईयर देखूं, जो कि कायदे से वही देखना चाहिए, उस हिसाब से तो कंपनी अच्छा कर रही है, कोई डाउट नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर से देखें तो 5,977 करोड़ से 6,957, गुड इनफ, 20% अप्रॉक्सीमेटली 18-17% बढ़ा है। बट ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, 1630 करोड़ से 1681 करोड़ हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा है, बट ऑल टुगेदर हम वैसे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। एक पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कंपनी है डेट फ्री। जब कंपनी का डेट नहीं होता है ना, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कंपनी के ऊपर कि ये काम अच्छा कर लेगी, आगे ना पीछे बढ़ाई लेगी। कैश कन्वर्जन साइकिल, जो पहले 475 डेज के अंदर इनका पूरा का पूरा कैश कन्वर्ट होता था, वो बढ़कर हो गया है 484 डेज। मतलब ये अच्छी बात नहीं है। जितना वो पैसा लगाए जा रहे हैं, उतना स्टॉक से लेके, वर्किंग कैपिटल से लेके, उनको जहाँ पर वो पैसे दे रहे हैं, मतलब माल दे रहे हैं, वहाँ से पेमेंट आने में टोटल मिला के पहले साइकिल ही चलती थी 475 डेज़ की, अब वो बढ़कर 484 डेज हो गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मार्च 22 में इनके पास में 75% शेयर होल्डिंग थी गवर्नमेंट के पास, जो अब गिर के हो गई 71। कोई ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। FIS 4% से बढ़ के 13% के करीब करीब है, दिस इज़ गुड। FIIs बढ़ते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। साइमल्टेनियसली DIIs गिरे हैं, DIIs 17% से 8% हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कंसर्निंग है। रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग पहले भी कितनी थी, कमी थी, 3.5% थी, जो अब बढ़ के 8% है, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग इतना कंसर्निंग नहीं है। तो बढ़िया है, मेरे को फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती, इसीलिए वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। लेट्स कम टू थर्ड चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। 55,675 का हाई बनाने के बाद 2,914 का लो बनाने के बाद ये करीब 3,000 के करीब करीब चल रहा है शेयर। वहाँ से अब 2950 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, अगर वो क्रॉस होता है इफेक्टिवली आई विल से 2950 से 2900 के बीच में ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर यहाँ से नहीं पलटा तो पेन दिखेगा। रही बात अपर एंड की, 3200 के ऊपर जब जब चलेगा, या 3200 को नहीं ले, हम इफेक्टिवली 3400 को लेते हैं, 3400 के ऊपर जब जब चलेगा तब तक ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये रेजिस्टेंस है उसका 3400 के करीब करीब। तो आप प्लीज़ ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। ये आपको चार्ट्स अगर आप नॉर्मली भी देखते हो तो आपको आराम से दिखेंगे, अदरवाइज आप लॉजिकल इन्वेस्टर में वो सीख भी सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ इस शेयर में, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, मैं अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ, मैं इन्वेस्टेड रहूँगा जब तक मोदी जी है, तब तक रहूँगा, जब तक मोदी जी की सरकार है तब तक रहूँगा। आप लोगों को डिसीजन अपना अपने हिसाब से लेना है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट अगर आप अपने कोई बाय कॉल ले रहे हैं, सेल कॉल ले रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लें। और तो और मेरा वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।